हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों ने प्रोजेक्शन के काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, प्रोजेक्शन में हमारा टॉपिक रह गया था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, यानी रेखा का प्रक्षेप। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास दो रेफरेंस प्लेन होते हैं। पहला होता है वीपी, दूसरा होता है एचपी, यानी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोस्तों, ये जो दोनों प्लेन हैं, ये लाइन के साथ कुछ पोजीशन बनाते हैं। जैसे हो सकता है जो लाइन है, जो रेखा है, वो किसी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, इंक्लाइंड हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से लाइन इन दोनों प्लेन के साथ काफ़ी सारी पोजीशन बनाती है। तो दोस्तों, इन्हीं पोजीशन के आधार पर हम लाइन का प्रोजेक्शन तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले लाइन की एक पोजीशन लेते हैं और उसके आधार पर उसका पोजीशन, जो उसका प्रोजेक्शन है, वो तैयार करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने लाइन की पहली पोजीशन ली है, जिसमें लाइन HP के समांतर है, जबकि VP के लंबवत है, यानी HP के पैरेलल है और VP के परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन का प्रोजेक्शन तैयार करेंगे। दोस्तों, लाइन की इस पोजीशन को समझने के लिए सबसे पहले हमने ये फिगर बना लिया है, जिसमें यहाँ पर ये है वर्टिकल प्लेन और नीचे यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास लाइन है, यानी रेखा है। तो दोस्तों, जैसा हमें पोजीशन में दिया हुआ था, वो HP के समानांतर यानी पैरेलल आपको दिख रही होगी, और VP से ये क्या कर रही है, VP के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये VP से क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। अब दोस्तों, ये तो हमने क्या किया, 3D में इसको समझा। अब दोस्तों, 3D में बनाने में टाइम लगता है, हम अब देखते हैं कि 2D में इसे हम कैसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सिंपल इसका 2D फिगर बना लिया है। जैसे ये है वर्टिकल प्लेन और नीचे यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हमारी लाइन है। अब दोस्तों, लाइन की जो कंडीशंस थी वो यहाँ पर भी फॉलो होती हैं। जैसे कि लाइन HP के पैरेलल है, तो यहाँ पर HP के पैरेलल है, और VP के लंबवत है, तो आपको दिख रही होगी ये जो लाइन है, ये VP के लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को यहाँ पर बिठा देंगे। तो ऑब्जर्वर इसको जब फ्रंट से देखेगा, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, आप दोस्तों सोचिए क्या बनेगा, वो एक सिंपल सा पॉइंट बनेगा। दोस्तों, क्यों पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ से जब ये इसको देखेगा तो ये इसको एक लाइन दिखाई नहीं देगी, ये इसको केवल एक पॉइंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, VP पर ये जो इसका पॉइंट बना है, ये क्या है इसका, ये इसका फ्रंट व्यू है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस लाइन के टॉप व्यू की। तो दोस्तों, टॉप व्यू में ऑब्जर्वर कहाँ से इसको देखेगा, ऊपर से इसको देखेगा। और दोस्तों, जब वो इस लाइन को ऊपर से देखेगा, तो दोस्तों ये लाइन की जितनी भी माप होगी, जो भी इसका साइज होगा, वो करेक्टली इस ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा। तो जो भी इसकी शेप है, जो भी इसका साइज है, वो बिल्कुल टॉप व्यू में करेक्ट वैसा ही नीचे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी HP पर नीचे बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। अब दोस्तों, एक कंडीशन होती है जब हम प्रोजेक्शन तैयार करते हैं, कि अगर ये जो लाइन है, इसको हमने नाम दिया है AB, तो दोस्तों इसका जो फ्रंट व्यू होगा, उसको दोस्तों हम शो करेंगे स्मॉल a' और स्मॉल b' से। उसके बाद इसका जो टॉप व्यू होगा, उसको हम शो करेंगे स्मॉल a और स्मॉल b से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो टॉप व्यू है, इसको मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल a और स्मॉल b लिखूंगा, और ये जो फ्रंट व्यू है, इसको हम स्मॉल a' b' लिखेंगे। ठीक है, कब लिखेंगे, जब इस रेखा का नाम होगा कैपिटल AB। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन तैयार कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं, HP की बात करते हैं, तो प्रोजेक्शन के टाइम पे ये क्या होता है, ये रोटेट होता है घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो ये घड़ी की दिशा में रोटेट होगा, और कब तक रोटेट होगा, जब तक ये किसी और प्लेन से टकरा नहीं जाता। तो आप जानते हैं नीचे क्या होता है, नीचे एक वर्टिकल प्लेन होता है माइनस वाला। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, वहाँ जाकर के सट जाएगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो चलिए दोस्तों,
अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने क्या किया, इस HP को यहाँ से रोटेट कराया और ये HP कहाँ पर आ गया, ये HP यहाँ पर आ गया। साथ में HP के साथ होगा क्या, ये जो रेखा थी इसका जो टॉप व्यू था वो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद इसका जो टॉप व्यू होगा वो यहाँ नीचे बन पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका टॉप व्यू बना दिया। ये क्या है, टॉप व्यू। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है HP तथा VP का, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर हम जानते हैं XY रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है XY रेफरेंस लाइन से फ्रंट व्यू व टॉप व्यू की स्थिति। तो दोस्तों इसके लिए हम अलग से एक फिगर बना लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमने ये XY रेफरेंस लाइन मानी है, ये क्या है X और ये है Y, अगर ये XY रेफरेंस लाइन है तो दोस्तों जो रेखा की हमने पोजीशन ली थी, स्थिति ली थी, उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि इस XY रेफरेंस लाइन से ऊपर कहीं पर फ्रंट व्यू बनेगा। और दोस्तों हम लोगों ने ये देखा था कि फ्रंट व्यू जो बनेगा वो हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों ये हो गया फ्रंट व्यू। और हम अगर टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू बिल्कुल हमें एक्चुअल साइज मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्चुअल साइज जो उसका रेखा का था। ठीक है, और ये क्या है, ये इसका टॉप व्यू है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्या देगा, रेखा की पोजीशन देगा कि वो HP के साथ समानांतर है और VP के साथ लंबवत है, तब उसका फ्रंट व्यू XY रेफरेंस लाइन के नीचे होगा या ऊपर होगा, तो आपका जवाब होगा ऊपर होगा, और टॉप व्यू नीचे होगा। दोस्तों पूछेगा कि किस व्यू में उसकी एक्चुअल साइज हमको मिलेगी, तो दोस्तों आपको आंसर क्या देना है, टॉप व्यू। ठीक है, तो ये पहली पोजीशन हुई। चलिए दूसरी पोजीशन देखते हैं। तो दोस्तों लाइन की इस पोजीशन के लिए हमने यहाँ पर फिगर बनाए हैं, चलिए समझते हैं। दोस्तों पहले फिगर को समझते हैं। पहले फिगर में यहाँ पर है वर्टिकल प्लेन और नीचे है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हमारे पास ये रेड कलर में क्या है, ये है लाइन यानी रेखा। ठीक है, अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है ये HP के साथ यहाँ पर क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है। जबकि आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है ये VP के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, VP के बिल्कुल पैरेलल है। चाहे आप कहीं पर भी देखिए VP के साथ ये बराबर दूरी रखे हुए हैं, यानी VP के ये समानांतर है। तो दोस्तों इसको अब हम 2D में समझते हैं। 2D में हमारे पास ये वर्टिकल प्लेन है और हमारे पास ये नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हमारे पास ये लाइन है। अब दोस्तों हम बड़ी आसानी से क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर को बिठाते हैं। जब ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देखेगा, फ्रंट से देखेगा, तो इसका फ्रंट व्यू जो मिलेगा वो वर्टिकल प्लेन पर मिलेगा। और दोस्तों इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो हमें इसकी सही माप बताएगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर लंबी है तो यहाँ पर जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा वो 20 सेंटीमीटर ही इसकी क्या बताएगा, लंबाई बताएगा। तो ये हमें क्या बताएगा, इसकी एक्चुअल साइज के बारे में बताएगा। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अगर इसका नाम कैपिटल A कैपिटल B था तो इस फ्रंट व्यू का नाम हो जाएगा स्मॉल a डैश और स्मॉल b डैश। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब दोस्तों टॉप व्यू की बात करते हैं। तो टॉप व्यू में ऑब्जर्वर कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से इसको देखेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो एक पॉइंट के रूप में हमें प्राप्त होगा, यानी एक बिंदु हमें मिलेगा। तो दोस्तों इस टॉप व्यू को हम बोलेंगे स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, रोटेट हो जाता है, घूम जाता है घड़ी की दिशा में। कितना घूम जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है। तो दोस्तों जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो चलिए देखते हैं फिर क्या इसकी पोजीशन होगी। तो दोस्तों HP रोटेट होने के बाद कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। और ये जो टॉप व्यू था ये भी कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। तो सेम हम क्या करेंगे, फिर से वही वाला फिगर बनाएंगे। हमें पता है XY रेफरेंस लाइन कहाँ पर होती है, जहाँ पर VP और HP काटते हैं तो यहाँ पर XY रेफरेंस लाइन होती है। तो दोस्तों चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हमने ये जो लाइन बनाई है, अगर हम इसको नाम देते हैं XY रेफरेंस लाइन, तो दोस्तों अगर हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो फ्रंट व्यू हमें इसके ऊपर मिलेगा। कब, जब लाइन की पोजीशन ये जो ऊपर लिखी हुई है ये होगी। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा फ्रंट व्यू। अब दोस्तों
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में से कौन सा व्यू होगा जो हमें इसकी एक्चुअल साइज के बारे में बताएगा। तो दोस्तों एक्चुअल साइज हमको कौन बता रहा है, फ्रंट व्यू ही बता रहा है, और फ्रंट व्यू को हम नाम देंगे स्मॉल a डैश और स्मॉल b डैश। उसके बाद बात करते हैं टॉप व्यू। तो दोस्तों टॉप व्यू होगा XY रेफरेंस लाइन के नीचे, यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहां से केवल एक पॉइंट प्राप्त होगा, यानी एक बिंदु प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये इसके लिए क्या हो गया, ये फिगर हो गया, ठीक है, इसको आप याद रखिए। अगली पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास लाइन की अगली पोजीशन है कि लाइन HP व VP दोनों के साथ समानांतर होगी, यानी दोनों के साथ पैरेलल होगी। तो दोस्तों चलिए इसको फिगर से समझते हैं और फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन तैयार करेंगे। तो दोस्तों इस पोजीशन को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर दो इमेज बनाई हैं। पहली इमेज को समझते हैं वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है, जो रेखा है ब्लू कलर में, ये दोनों ही प्लेन के साथ समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। आपको दिख रहा होगा ये लाइन किसी के भी साथ परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो दोनों के साथ क्या है, ये पैरेलल है। चाहे आप दूसरे फिगर में देख लीजिए, दूसरे फिगर में ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारे पास लाइन है, रेखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेखा है आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ही प्लेन के साथ क्या कर रही है, पैरेलल पोजीशन में है, ठीक है, समानांतर है। तो चलिए दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा लाइन की पोजीशन। अब हम बात करते हैं इस लाइन के प्रोजेक्शन की, इसके व्यू की। तो चलिए दोस्तों समझते हैं किस तरह से हम इस पोजीशन में लाइन का प्रोजेक्शन तैयार करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट व्यू की। तो दोस्तों फ्रंट व्यू में क्या होगा, ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा और इस लाइन को देखेगा। अब दोस्तों क्योंकि ये लाइन VP के साथ भी पैरेलल है और HP के साथ भी पैरेलल है, तो पहले जब हम फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो दोस्तों सपोज करो इस यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन की जो लंबाई है वो 20 mm है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही जो प्लेन है वो पैरेलल है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या बनेगा, इसका फ्रंट व्यू बनेगा VP पर। तो सपोज करो ये इसका फ्रंट व्यू तैयार हो गया, ये क्या हो गया, इसका फ्रंट व्यू बन गया VP पर। तो दोस्तों इस फ्रंट व्यू के अंदर इसकी लंबाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 20 mm ही होगी, ठीक है, यानी हमें एक्चुअल लंबाई ही इसकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हुआ फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो दोस्तों टॉप व्यू में ऑब्जर्वर ऊपर से इसको देखेगा, टॉप से इसको देखेगा। तो दोस्तों इस बार कहां पर इसका व्यू बनेगा, इस बार बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। सपोज करो ये इसका टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों टॉप व्यू के अंदर इस लाइन की लंबाई कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा इस बार भी 20 mm आएगी। तो दोस्तों आप समझ पाए कि अगर लाइन की पोजीशन ये हो, लाइन दोनों ही प्लेन के साथ पैरेलल हो, समानांतर हो, तो वहां पर इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस प्रकार से बनता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, XY रेफरेंस लाइन के आधार पर इसका व्यू तैयार करते हैं। अब दोस्तों मैंने यहां पर एक लाइन बनाई है, सपोज कीजिए ये XY रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अब दोस्तों XY रेफरेंस लाइन से ऊपर इसका फ्रंट व्यू बनेगा। तो दोस्तों फ्रंट व्यू जो बनेगा वो बिल्कुल इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब फ्रंट व्यू को हम 100 किससे करेंगे, स्मॉल a डैश स्मॉल b डैश से करेंगे। अगर इस जो रेखा थी इसका नाम होगा कैपिटल A कैपिटल B। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, ये क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। बात करते हैं टॉप व्यू की। तो दोस्तों आपको पता है टॉप व्यू बनेगा XY रेफरेंस लाइन के नीचे। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे स्मॉल a स्मॉल b से, ठीक है, ये हो जाएगा टॉप व्यू। अब दोस्तों क्वेश्चन ये तो हो गया कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की स्थिति आपको पता चल गई XY रेफरेंस लाइन से। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर आपको एक्चुअल साइज चाहिए जो इस लाइन का है, तो आप किस व्यू को बनाएंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हम दोनों में से कोई भी व्यू बना देंगे तो हमें एक्चुअल साइज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी व्यू में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, ना ही लंबाई कम हो रही है ना लंबाई बढ़ रही है, हमें बिल्कुल वही साइज मिल रहा है, क्योंकि दोनों प्लेन समानांतर हैं इस लाइन के। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पोजीशन समझ में आ गई होगी। अगली पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रेखा की हमारे पास अगली पोजीशन है, इस बार रेखा लाइन
VP के पैरेलल है यानी VP के समानांतर है, जबकि HP से इंक्लाइंट है यानी HP से किसी एंगल पर वो झुकी हुई होगी। दोस्तों इसको मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अगर आप खुद से इन लाइन की पोजीशन को समझना चाहते हैं तो आपके पास एक बुक होगी जिस पर आप लिख रहे होंगे और आपके पास एक पेन होगा, ठीक है। तो आप बुक को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास दो प्लेन बन जाएंगे, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। फिर आपको क्या करना है, अपनी पेन को लेना है और जैसे जैसे मैंने आपको इमेज के माध्यम से समझाया है, इस पेन को आपको एक लाइन समझना है, ठीक है। आपकी पेंसिल या पेन एक लाइन बन जाएगी और आप जितनी भी इसकी पोजीशन है खुद से बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पर इस पोजीशन का एक फिगर बनाया है। यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और हमारे पास ये ब्लैक कलर में क्या है, ये लाइन है। अब दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि VP के समांतर है यानी पैरेलल है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये VP के पैरेलल है और HP से किसी एंगल पर झुकी हुई है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, चलिए हम मान लेते हैं कि कोई एंगल है थीटा जिस पर ये HP से झुकी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। तो दोस्तों प्रोजेक्शन में अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में ऑब्जर्वर जब इसको इधर से देखेगा तो क्योंकि ये VP के क्या है, पैरेलल है, तो इस तरह से क्या जाएंगी, इसके जितने भी किनारे होंगे इस रेखा के, वहाँ से क्या जाएंगी, रेज जाएंगी, किरणें जाएंगी और वो किरणें VP पर पड़ेंगी। अब क्योंकि अगर ये समांतर है तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा उसमें इसकी एक्चुअल साइज हमको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो जाएगा फ्रंट व्यू। तो मैं FV लिख देता हूँ, इसको हम शो करेंगे स्मॉल a डैश, स्मॉल b डैश और यहाँ पर अगर ये कैपिटल A और कैपिटल B है। दोस्तों समझने वाली बात एक और भी है कि अगर ये HP के साथ थीटा एंगल पर झुकी हुई थी तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक क्षैतिज लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ तो दोस्तों इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो भी थीटा एंगल पर उसी प्रकार से झुका होगा। क्यों झुका होगा, क्योंकि दोस्तों जो ये VP है ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने सीखा इसका फ्रंट व्यू निकालना। बात करते हैं दोस्तों टॉप व्यू की। तो दोस्तों यहाँ हम निकालेंगे इसका टॉप व्यू। तो टॉप से जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो दोस्तों आप मुझे बताइए क्या हमें इसकी एक्चुअल लेंथ मिल पाएगी। तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये किसी एंगल पर झुकी हुई है। इसकी लंबाई जो नीचे बनने वाली है टॉप व्यू में वो डिपेंड करेगी इस एंगल पर। तो सपोज करते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इस A को मैं मिटा देता हूँ, ये हम मिटा देते हैं। नीचे हम क्या बनाएंगे, इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो दोस्तों सपोज कीजिए इस तरह से हमें यहां पर इसका एक टॉप व्यू मिल जाएगा और ये लाइन हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये हमको क्या मिलेगी, इस तरह से लाइन मिलेगी। ये क्या हो जाएगा, ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा और इसको हम स्मॉल a और स्मॉल b से शो करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता ये तो चल ही गया होगा कि इसमें हमारे पास इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है इस एंगल थीटा पर। जैसे जैसे ये एंगल, देखिए जैसे जैसे आप इस लाइन को, इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो दोस्तों वैसे वैसे ये जो नीचे टॉप व्यू में इसकी लंबाई है ये घटती जाएगी। और जैसे जैसे हम इस एंगल को थीटा को कम करते जाएंगे, नीचे लाते रहेंगे इसको, लाइन को, तो दोस्तों ये लंबाई बढ़ती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही ये एंगल 0 हो जाएगा नीचे आकर के तो दोस्तों इसकी पूरी लंबाई हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं XY रेफरेंस लाइन से इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने ये समझाया है ये समझ में आ गया होगा कि जब ये झुकी हुई होती है तो कैसे हम इनके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को बनाते हैं। तो दोस्तों सपोज करो ये रेड कलर की साइड में XY रेफरेंस लाइन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू हमको कैसा मिलेगा, दोस्तों फ्रंट व्यू हमको कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। इस तरह का क्यों मिलेगा, जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे साइड में, क्योंकि ये HP के साथ झुकी हुई थी किसी एंगल पर तो वही झुकाव हमें VP पर दिखाई दे रहा है। थीटा एंगल यहाँ था तो थीटा वहाँ भी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। इसको हम शो करेंगे स्मॉल a डैश स्मॉल b डैश से। अब दोस्तों आप उस थ्योरी को तो जानते ही होंगे, अगर मैं नहीं भी बताता हूँ तब भी आप याद रखिए कि हमेशा HP को तो रोटेट होना ही होना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट होगा तो आपका जो टॉप व्यू है वो यहाँ नीचे पहुंच जाएगा और उसको हम लिखेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आप क्या चाहते हैं इसकी जो एक्चुअल साइज थी लाइन की वो चाहते हैं तो आपको कौन सा व्यू बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये टॉप व्यू नहीं बनाना है, फिर आपको बनाना है ये फ्रंट व्यू, क्योंकि टॉप व्यू में इसकी लंबाई कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो होप आपको ये जो पोजीशन थी इसका प्रोजेक्शन तैयार करना आ गया होगा। ठीक है, अगली पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हमारी अगली पोजीशन है, इस बार रेखा HP के समानांतर है जबकि VP से तिर्यक है, बिल्कुल अपोजिट है, इस बार HP से पैरेलल है और VP से इंक्लाइंड है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और अपने पेन को एक लाइन समझ के आप इस पोजीशन को समझ सकते हैं और मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें मैंने ये ब्लैक कलर की एक लाइन ली है। ठीक है, ये रेखा है। अब दोस्तों जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखा जो है वो HP के पैरेलल है यानी समांतर है, जबकि VP से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं इसी आधार पर, अगर हम इसके व्यू की बात करते हैं तो दोस्तों जब फ्रंट व्यू के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठेगा तो दोस्तों क्योंकि ये VP के पैरेलल नहीं है, ये VP से किसी एंगल पर झुकी हुई है, तो दोस्तों होगा क्या कि अगर ये जो लाइन है इसकी एक्चुअल साइज मान के चलिए 20 mm है, तो यहाँ पर जब इसका फ्रंट व्यू बनेगा तो हमें 20 mm इसकी लंबाई नहीं मिलेगी, थोड़ी छोटी मिलेगी, क्योंकि ये HP से किसी एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि HP मेरा कुछ इस प्रकार से है और लाइन कुछ इस प्रकार से है, यानी कि कुछ एंगल है इन दोनों के बीच। ठीक है, सपोज करते हैं थीटा एंगल है, तो इस एंगल पर डिपेंड करेगी इसकी लंबाई। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, इसका फ्रंट व्यू मिल जाएगा, मैं FV लिख देता हूँ, जिसको हम शो करेंगे स्मॉल a' स्मॉल b' से। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू। बात करते हैं इसके टॉप व्यू की, तो ऑब्जर्वर ऊपर से इसको देखेगा। अब क्योंकि ये पैरेलल है, समानांतर है HP के साथ, तो दोस्तों इसकी लंबाई, अगर ये ब्लैक वाली थी, ये लाइन थी, तो इसकी किरणें कहाँ जाएंगी, HP पर पड़ेंगी, रेज कहाँ पर पड़ेंगी, HP पर पड़ेंगी, और जितनी लंबाई की ये थी उतनी ही लंबाई की एक रेखा, एक व्यू तैयार हो जाएगा HP के ऊपर। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं XY रेफरेंस लाइन से हम किस तरह से इसका सिंपल फिगर ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों सपोज कीजिए इधर ब्लू कलर में ये XY रेफरेंस लाइन है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ तो यहाँ पर भी ये HP जो है ये रोटेट हो रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोस्तों हमें क्या फिगर प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कि अगर ऊपर, अगर यहाँ पर चलिए मैं बना देता हूँ, यहाँ पर सपोज करो आपके पास ये वर्टिकल प्लेन है, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने वर्टिकल प्लेन बना दिया। अब दोस्तों आपको पता है जब HP रोटेट हो जाएगा तो हमारे पास बिल्कुल एक तरह से खुली किताब का जैसा एक फिगर मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे HP मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल जाएगा, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ रोटेट हो चुका है, ये खुल चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं, ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब दोस्तों बात करते हैं इनके व्यू की। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने देखा, हमें ऊपर मिलेगा फ्रंट व्यू। ठीक है, ये होगा स्मॉल a' स्मॉल b', ये होगा फ्रंट व्यू। अब दोस्तों फ्रंट व्यू के अंदर हमें जो साइज मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ये F यानी ये वर्टिकल प्लेन से किसी एंगल पर थी, किसी एंगल पर झुकी हुई थी, इंक्लाइंड थी, तो उस एंगल की वजह से हमें इसकी लंबाई कुछ कम मिलेगी। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो दोस्तों टॉप व्यू में ये आपको कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी। इस तरह से क्यों मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये VP के साथ किसी एंगल पर झुकी हुई थी और जब HP पर इसका टॉप व्यू बनेगा तो वही एंगल यहाँ पर दिखाया जाएगा। चाहे आप इसको जैसे मैंने आपसे कहा एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल a, ये हो जाएगा स्मॉल b और ये है इसका टॉप व्यू। अब बात करते हैं एक्चुअल साइज की। क्वेश्चन तो यही बनेगा कि एक्चुअल साइज हमें किस व्यू से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका एक्चुअल साइज मिलेगा, जो साइज इसका वास्तव में था। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि HP इस लाइन के समानांतर था, पैरेलल था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने लाइन की 5 पोजीशन के साथ उसका प्रोजेक्शन तैयार किया, उसके व्यू तैयार किए और
ऑलमोस्ट सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी पूरी थ्योरी कवर की। अब दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग व्यूज के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू की वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि जब मैं बुक में देख रहा था तो वहां पर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन था, ठीक है, और मैंने सोचा कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आपको नहीं पढ़ाया था। तो मैंने सोचा कि पहले प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ाता हूं, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर भी आप लोगों ने देखा फ्रंट व्यू यूज हुआ, टॉप व्यू यूज हुआ। तो दोस्तों यहां से जो व्यू वाले क्वेश्चन है वो काफी बनेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने प्रोजेक्शन के काफी सारे टॉपिक को पढ़े हैं, और जैसा हम जानते हैं जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तब व्यू का आना तो सिंपल सी बात है, व्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो इमेज बनती है वही व्यू होता है। तो दोस्तों जब व्यू आएगा ही आएगा तो जो टॉपिक हम लोगों ने प्रोजेक्शन में पढ़े हैं और उसके जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं तो वो व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पर व्यू का यूज होता है। तो दोस्तों इसलिए हमने क्या किया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको मैं व्यू की जो एमसीक्यू वाली वीडियो है उसी में कवर करा दूंगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपकी व्यू के एमसीक्यू की वीडियो आ जाएगी और आपका कुछ वीडियोस में मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा और यहाँ पर आपका ये जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हुए तो कमेंट करना, ठीक है। जय हिंद।